मेरे बच्चे, तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को दूर करने में बहुत लोगों का हाथ है। तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए बहुत जहर घोला गया है। तुम दोनों का रिश्ता ऐसे मोड़ पर आ गया है जहां कुछ भी ठीक होता नहीं दिख रहा। गलतफहमी, लड़ाई, झगड़ा इतना उल्टा सीधा बोल दिया है। तुम दोनों ने एक दूसरे को जो भूलना मुश्किल है मेरे बच्चे। अब देव तो तुम दोनों की बात भी नहीं होती, पर ना चाहते हुए भी तुम्हें बार बार उसकी याद आती है। उसके सपने आते हैं। तुम नफरत करना चाहते हो, पर तुम उसे भूल नहीं पा रहे, न उसे माफ कर पा रहे हो। उसने तुम्हारी सच्चाई पर, तुम्हारी अच्छाई पर हमेशा प्रश्न उठाए। जिस इंसान पर तुमने सबसे ज्यादा यकीन किया, जिससे सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने तुम्हारे साथ सबसे बुरा बर्ताव किया, हमेशा तुम्हारा अपमान किया। कभी तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की मेरे बच्चे। तुम हमेशा सब करते रहे, उसने कभी तुम्हें सपोर्ट नहीं किया। दूसरों की बात सुनकर तुम्हारा साथ छोड़ दिया। तुम उसके बुरे बर्ताव से बहुत दुखी हो, क्योंकि तुम उसके बुरे वक्त में उसके साथ थे। तुम इकलौते इंसान थे जिसने उसे सहारा दिया। वक्त बदलते ही वह भी बदल गया मेरे बच्चे, पर अब उसे भी तुम्हारी अहमियत समझ आ रही है। तुम्हारी कमी खल रही है उसे। थर्ड पार्टी की सच्चाई उसके सामने आ रही है। उसे समझ आ रहा है कि लोगों ने कैसे उसे तुमसे दूर कर दिया। जिन लोगों को अपना मानकर वो आंख बंद करके उनकी बात सुनता था, वहीं लोग तुम्हारे खिलाफ प्लानिंग कर रहे थे। उन्हीं लोगों ने तुम दोनों का रिश्ता तोड़वाया। वह लोग ही उसकी खुशियों के दुश्मन बन गए। जिन लोगों को उसने अपना माना था, उन लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। मेरे बच्चे, उसका सब कुछ छीन लिया। वह यह सच जानकर डिप्रेशन में जा रहा है। उन लोगों के चंगुल से आजाद होना चाहता है। वह तुम्हें मिस कर रहा है। तुम्हारे बारे में सोचकर उसे एंजाइटी हो रही है। तुम्हारे प्यार की कद्र समझ आ रही है उसे। उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, पर तुमने कभी बदला नहीं लिया। तुमने जानबूझकर कभी उसे हर्ट नहीं किया, उसे बदनाम नहीं किया। पर थर्ड पार्टी ने उसका सब कुछ छीन लिया है। उसे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। वह तुम्हारे जीवन में वापस आना चाहता है। मेरे बच्चे, अपने मन की हर बात तुमसे बताना चाहता है। तुम्हारे सामने खुलकर रोना चाहता है। इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, पर थर्ड पार्टी ऐसा नहीं होने देगी। कुछ भी हो जाए, जी जान लगाना पड़े। कितने भी पैसे खर्च हो, चाहे वह बुरे बन जाए, गलत कर्म में फंस जाए। पर कुछ लोग तुम दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। यह बात तुम्हारे पार्टनर को भी समझ आ गई है। उसे अफसोस होता है कि काश उसने तुम पर यकीन किया होता, तुम्हारी बात सुनी होती। तुमने उसे बहुत बार समझाने की कोशिश की थी। तुम्हें पहले ही कुछ लोगों के इंटेंशंस पर शक हुआ था। तुम्हारा शक यकीन में बदल गया मेरे बच्चे। वो लोग अपनी चाल में सफल हुए और तुम दोनों को अलग कर दिया। तुम्हारा पार्टनर बहुत बुरा फंस गया है और बहुत गलत लोगों के बीच में फंस गया है मेरे बच्चे। उसे पता है उसने तुम्हारे साथ जो किया
तुम्हारी जगह कोई भी होता उसे माफ ना करता, पर सिर्फ तुम ही उसे बचा सकते हो। सिर्फ तुम ही थर्ड पार्टी को हरा सकते हो। उसे हर जगह, हर चीज में तुम्हारी याद आती है। वह तुम्हारे बिना हार गया है, बहुत उदास रहने लगा है। तुम उसकी कमजोरी बन गए हो मेरे बच्चे। तुम्हारे बिना वह अंदर ही अंदर टूट रहा है। उसका घमंड टूट रहा है। थर्ड पार्टी उसके कर्मों की सजा है। उसने तुमसे जितनी बदतमीजी की, उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। मेरे बच्चे, तुम्हारा पार्टनर लाचार महसूस कर रहा है। वह तुम्हारी आवाज सुनना चाहता है, तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे साथ बहुत सुंदर फ्यूचर चाहता है वह। पर उससे पहले उसे अपनी गलतियों को सुधारना होगा, और वह यह करना चाहता है तुमसे माफी मांगने से पहले वह थर्ड पार्टी को सबक सिखाना चाहता है, फिर अपने करियर पर ध्यान देना चाहता है। वह कर्ज में डूब गया है। दूसरों की बातें सुनकर उसने बहुत गलतियां की हैं, बहुत गलत कदम उठाए हैं। अब वह सब कुछ ठीक करके तुम्हारे पास वापस आएगा। खुद को बदलकर वह तुमसे बात करेगा। मेरे बच्चे, इस समय तुमसे दूर रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। अभी उसके साथ बहुत कुछ बुरा हो रहा है। कार में क्लीनिंग से गुजर रहा है। वह चुप है, संयम से काम ले रहा है, क्योंकि वह फ्यूचर का सोच रहा है। वह हमेशा के लिए सब कुछ ठीक करना चाहता है। मेरे बच्चे, खुद को तुम्हारे काबिल बनाना चाहता है। उसका अट्रैक्शन तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। चाहे तुम दोनों दूर हो, पर तुम दोनों एक दूसरे के दिल का हाल जानते हो। यही उम्मीद उसके लिए एक बड़ा साइन है कि तुम दोनों एक जरूर होगे। उसे पूरा यकीन है कि डिवाइन ने तुम दोनों की किस्मत एक साथ लिखी है, और उसने ही अपनी गलतियों की वजह से सब कुछ खराब कर दिया। तुम्हारा जीवन खराब कर दिया। तुम्हारा दोषी वह खुद को समझता है मेरे बच्चे। तुमने उससे निस्वार्थ प्रेम किया, कभी कुछ नहीं मांगा, पर बदले दिन में उसने तुम्हें क्या दिया? सिर्फ दुख, इल्जाम। वह अपने बोले हर शब्द वापस लेगा। वह वापस आएगा थर्ड पार्टी को, तुम दोनों के बीच दरार डालने वाले हर इंसान को। वह सबक सिखाने वाला है मेरे बच्चे। वह सबसे रिश्ता तोड़कर, हर ट्रॉमा से खुद को हील करके फिर तुम्हारे पास आएगा, और अपनी की हर गलती की माफी तुमसे मांगेगा। जो सम्मान, जो कद्र तुम डिर्व करते हो, वह सब कुछ वह तुम्हें देगा। मेरे बच्चे, आगे का समय तुम्हें यह सिखाएगा कि प्रेम का अर्थ स्वयं को खो देना नहीं, बल्कि स्वयं को बचाते हुए सच्चाई के साथ खड़ा रहना होता है। तुम्हारा दिल अभी भी कोमल है, इसलिए यादें तुम्हें बार बार घेर लेती हैं, पर धीरे धीरे तुम समझोगे कि हर रिश्ता तभी आगे बढ़ता है जब दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करें। तुम्हारा पार्टनर अपने कर्मों का भार समझ रहा है, और यह समझ उसे भीतर से बदलने की प्रक्रिया में डाल रही है। वह अब भी जो मौन में है, वह भागना नहीं बल्कि खुद को संभालना है। उसे यह भी एहसास हो रहा है कि केवल भावनाएं काफी नहीं होती। व्यवहार, सम्मान
और भरोसा ही रिश्ते की नींव होते हैं। थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने से उसका भ्रम टूट रहा है और उसी के साथ उसका अहंकार भी। यह सब उसके लिए आसान नहीं है, इसलिए वह टूट भी रहा है और सीख भी रहा है। पर याद रखना मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए भी आत्मसम्मान को मजबूत करने का है। तुम किसी के सुधार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर मत लेना। अगर वह सच में बदलेगा तो उसके कर्म बोलेंगे, शब्द नहीं। तुम्हें अब अपने दिल और दिमाग दोनों को संतुलन में रखना होगा, क्योंकि सच्चा मिलन तभी संभव है जब दोनों स्वस्थ हों। दबाव में लिया गया कोई भी निर्णय भविष्य में फिर दर्द दे सकता है। आने वाले समय में तुम्हें स्पष्ट संकेत मिलेंगे कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए ठीक है, चाहे वह साथ का हो या स्वयं के विकास का। तुम्हें अपनी सीमाएं तय करनी होंगी और वही सीमाएं तुम्हारी रक्षा बनेंगी। यदि वह माफी मांगने आए तो सुनना तुम्हारी उदारता होगी, पर माफी देना या आगे बढ़ना तुम्हारा अधिकार होगा। कोई भी तुम्हें जल्दबाजी के लिए मजबूर नहीं कर सकता। डिवाइन प्लान कभी तुम्हारी गरिमा को ठेस नहीं पहुंचाता, वह तुम्हें मजबूत बनाता है। तुम अब यह सीख रहे हो कि प्रेम में भी विवेक जरूरी है। तुम्हारा उपचार उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उसका पश्चाताप। समय सब कुछ साफ करेगा अल। सच अपने आप सामने आएगा और तब तुम्हें निर्णय लेने में भ्रम नहीं रहेगा। जो भी होगा वह तुम्हारे भले के लिए होगा, क्योंकि जो रिश्ता सच, सम्मान और बराबरी पर टिकता है वही टिकाऊ होता है। बाकी सब अनुभव बनकर जीवन को समझदार बना देते हैं। अपने मन को शांत रखो, स्वयं पर ध्यान दो, अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दो। अगर मिलन लिखा होगा तो सही समय पर, सही रूप में होगा, और अगर नहक ना या तो तुम्हें गाय ना, उससे भी बेहतर शांति और स्थिरता